ट्रांसपोर्ट कार्यालय में 6 घंटे का निरीक्षण, आय बढ़ाने को लेकर सख्त निर्देश। धनबाद जिला परिवहन कार्यालय में उप आयुक्त सह सचिव विजय कुमार ने औचक निरीक्षण किया, जो करीब 6 घंटे तक चला। इस दौरान विभाग की कार्यप्रणाली, राजस्व संग्रह और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। विजय कुमार ने विभागीय आय में वृद्धि को लेकर अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जल्द ही कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे, उनका पालन अनिवार्य होगा। अब सभी सार्वजनिक परिवहन चालकों और उनके सहकर्मियों के लिए कंडक्टर व ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना वैध लाइसेंस के परिचालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अन्य राज्यों से संचालित हो रहे वाहनों को झारखंड में 1 साल से अधिक संचालन पर राज्य में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। माननीय परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा सर के निर्देशानुसार रेवेन्यू बढ़ाने का बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इसी पर चिंतन मंथन चल रहा था। कहाँ कहाँ पर रेवेन्यू का और स्कोप है, कैसे हम नए क्षेत्रों को हम लोग चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर से रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो लाइसेंस नहीं बना रहे, तो हम बस ओनर्स से अनुरोध करते हैं कि वो कंडक्टर लाइसेंस बनाएं। जैसे ट्रक ओनर्स हैं, तो ट्रक ओनर्स क्या करते हैं कि वो ट्रांसपोर्टर लाइसेंस उनको बनाना ज़रूरी है। और अगर ट्रांसपोर्टर लाइसेंस नहीं बना रहे तो हम ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि ट्रक ओनर्स जो हैं, जो भी 2 या उससे अधिक जिनके पास भी वाहन है, वो ज़रूर ट्रांसपोर्टर लाइसेंस बनाएं। इससे सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी। इसी प्रकार जो है आपको जैसे कई सारे मामले हैं जिसको हमने देखा कि वहाँ पर से रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस है। कि पीए तो करा लिया है, पीए मतलब उनका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का है, कुछ ओडीबी है, कुछ छत्तीसगढ़ भी है, कुछ एनएल भी है, कई तरह से दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ हैं। उनका प्रावधान के अनुसार जैसे 1 साल तक ही हमारे यहाँ दूसरे राज्य का नंबर लेकर के वो वाहन को चला सकते हैं। और वैसे वाहन स्वामी जिनका 1 साल से अधिक समय हो गया है तो अपना री असाइनमेंट करा लेंगे। और हो सकता है कि आप पीए करा लिए हों, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता। उनको लग रहा है कि ये ओडी गाड़ी है, या उनको लग रहा है कि एनएल नंबर है, दूसरे राज्य का है, लेकिन पीए कराने के बाद ही वाहन को वो चला रहे हैं। लेकिन जब 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसका री असाइनमेंट ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे भी सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी। इन्फोर्समेंट ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। हजारीबाग से परमिट मिलने में काफ़ी देरी की। हाँ, तो क्यों? कोई इंडिविजुअल मामला आएगा तो देखेंगे। मास में आया था, हम बता दिए कि कोई भी इंडिविजुअल मामला होगा तो देखेंगे। हमारे यहाँ बहुत स्मूथली काम होता है। हमारा पेंडिंग का हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, और जो भी विधिवत जो भी काम करना है हम विधिवत काम करना चाहते हैं और वैसा ही करते भी हैं। देखिए, ये इन्फोर्समेंट का जब समन की पावर जब मिलती है, सरकार जब देती है, तो इन्फोर्समेंट एक चैलेंजिंग टास्क है ही है। क्षेत्र में निकलना पड़ता है, जो गाड़ी गलत कर रहे हैं उसको धरना पड़ता है, फिर उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत में कार्रवाई करनी पड़ती है, फिर उनको पेनल्टी जो है उसको वसूलना पड़ता है। चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन फिर हम एक अनुरोध करना चाहते हैं वाहन स्वामियों से कि अगर आपका चालान ई चालान कटा हुआ है, आपने अभी तक जो है पैसा जमा नहीं किया है, तो आप अविलंब कर दें। क्योंकि 7 दिन के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो आपका वाहन जो है नोट टू बी ट्रांजेक्टेड हो जाता है। और जब नोट टू बी ट्रांजेक्टेड होता है तो आपको उसको छुड़वाने के लिए, अब जब आप फिटनेस कराने जाएंगे या कोई भी दूसरा काम कराने जाएंगे, तो आपको वही जिला वही राज्य जाना पड़ेगा जहाँ से आपका गाड़ी का निबंधन हुआ है। और वो जो है बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। और इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि वैसे वाहन स्वामी जिनको ई चालान से कटा हुआ है, वो ज़रूर से ज़रूर उसको ससमय राशि जमा करें।